आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक पितर हमारे अदृश्य सहायक लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए, पहला विषय पढ़ रहे थे, परोक्ष जगत से संपर्क हर दृष्टि से लाभकारी। इसी क्रम में पृष्ठ 16 से पढ़कर सुना रहे हैं, पितर लोक की निराली झांकी। आइए सुनते हैं पितर लोक की निराली झांकी। वॉशिंगटन के किसी चर्च में श्रीयुक्त रेवरेंड आर्थर का भाषण था मृतात्माओं को बुलाने और उनका जीवित मनुष्यों के साथ संबंध स्थापित करने में। फोर्ड की इन दिनों अमेरिका में वैसी ही ख्याति थी जिस तरह भारतवर्ष में अहमदनगर के श्री बीडी ऋषि और उनकी धर्मपत्नी की चर्चा रही है। श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी ने फोर्ड के बारे में अनेक बातें सुनी थी। वह स्वयं अमेरिका की प्रख्यात महिला थी और जॉन डिक्सन के संपर्क में आने के बाद से आत्मा, मृत्यु, परलोक, पुनर्जन्म आदि पर विस्तृत खोज कर रही थी। एक दिन एक लाइब्रेरी में उन्होंने श्री शेरवुड एडी की प्रसिद्ध पुस्तक आप मृत्यु के बाद भी जीवित रहेंगे, यू विल सर्वाइव आफ्टर डेथ पढ़ी। उसमें फोर्ड की उपलब्धियों की विस्तृत चर्चा थी। श्री एडी इस विषय पर विश्वविख्यात लेखक माने जाते हैं। पूर्व के YMCA के संस्थापक भी वही थे। इसलिए श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी ने निश्चय किया कि अब एडी ने भी फोर्ड की उपलब्धियों को सत्य और प्रामाणिक माना है, तो उनसे मिलकर निसंदेह अनेक तथ्यों का पता लगाया जा सकता है। तभी से वे इस प्रयत्न में थी कि कहीं फोर्ड से भेंट की जाए। सौभाग्य ही था कि आज फोर्ड स्वयं किसी आध्यात्मिक भाषण के संबंध में वॉशिंगटन पधारे थे। श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी ने अवसर खोना ठीक ना समझा। वे फोर्ड से मिली और विस्तृत विचार विमर्श के लिए समय की मांग की। फोर्ड ने 2 दिन बाद आने की स्वीकृति दे दी। 2 दिन बाद श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी फोर्ड से नियत स्थान पर फिर मिली और उनसे पूछा, क्या यह निश्चित है कि मृत्यु के बाद जीवन का अंत नहीं हो जाता, वरन आत्माएं अपनी गतिविधियां और क्रियाकलाप उसी प्रकार जारी रखती हैं जिस तरह जीवित मनुष्य। फोर्ड ने उत्तर दिया, मृत्यु के पश्चात भी आत्माएं दूसरे लोकों में जाकर बराबर आध्यात्मिक उन्नति के प्रयत्न में रहती हैं। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक उनका यह प्रयत्न बराबर चलता रहता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह आत्माएं दूसरे लोगों, विशेषकर अपने प्रियजनों को भी संदेश पहुंचाना चाहती हैं, पर उन सूक्ष्म संकेतों को सब लोग नहीं पकड़ पाते, इसलिए उनके संदेश निरर्थक जाते रहते हैं। पर कई आत्माएं अपनी इतनी बलवान होती हैं कि वे अपनी बात किसी माध्यम से व्यक्त और लिख भी सकती हैं। श्रीमती रूथ इतनी आसानी से यह बातें मान लेने वाली नहीं थी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसी जिज्ञासाएं उठती हैं, किंतु चिंतन के अभाव में, विश्लेषण अथवा प्रमाणों के अभाव में वह रहस्य मुंदे रह जाते हैं। एक बार एक बालक नचिकेता को भी ऐसी ही प्रबल जिज्ञासा उठी थी। उसने भी यमाचार्य से ऐसा ही प्रश्न
प्रश्न किया था। ये यम प्रेते चिकित्सका चिकित्सा मनुष्येस्ति ते के नायमस्तीत छैके एतद्विद्या मनुष्यस्त्वयाहं वराणमीश वरस्त्रतीयः। कठोपनिषद 11.20। आचार्य देव मरे हुए मनुष्य के विषय में बड़ा भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं मृत्यु हो जाने पर भी जीव बना रहता है, कुछ कहते हैं उसका नाश हो जाता है। सो आप मुझे उसका निश्चित निर्णय करके बताइए, सत्य क्या है। यमाचार्य ने नचिकेता को तब योगाभ्यास कराया। उसके द्वारा उसने यह जाना कि जीव किस प्रकार मृत्यु के उपरांत यमलोक, प्रेतलोक, वृक्ष, वनस्पति आदि योनियों, भुवलोक आदि में जाता है और वहां की परिस्थितियों का वर्तमान की तरह उपयोग करता है। अपनी बात फोर्ड ने समाप्त की तो श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी ने उनसे पूछा, क्या आप ऐसी आत्मा को बुलाकर मुझसे परिचय करा सकते हैं जिसे मैं पहले से जानती हूं, जिससे मैं सत्य और असत्य का पता लगा सकूं। फोर्ड एक सोफे पर आराम से बैठ गए। दोनों आंखें एक काले रूमाल से बांध ली। रूथ ने पूछा, क्या बत्ती बुझा देनी चाहिए? पर फोर्ड ने कहा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर बाद एक आवाज आने लगी। यह आवाज यद्यपि फोर्ड के मुख से ही आ रही थी, पर उनकी आवाज से बिल्कुल भिन्न। उसने बताया, यह लो श्रीमती रूथ, तुम्हारे चाचा तुमसे भेंट करना चाहते हैं। इनका नाम फ्रेनर्ड बेनेट है। यह बहुत समय पहले अमेरिका के पादरी प्राचीर थे। श्रीमती रूथ तुरंत बोली, नहीं, यह गलत है। मेरे इस नाम के कोई चाचा नहीं थे, ना ही इस नाम के किसी व्यक्ति को मैं जानती हूं। इसके बाद माध्यम फोर्ड ने फिर बोलना आरंभ किया। वह भी तुम्हें नहीं जानते, पर उनका कहना है कि तुम्हारे पति उन्हें खूब अच्छी तरह जानते हैं, पर उनका कहना है कि तुम्हारे पति उन्हें खूब अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारे पति का नाम बॉब है। तुम उनसे घर जाकर पूछना। और हां, अब लो, यह तुम्हारे पिताजी उपस्थित हैं। वे अपना नाम विलियम टॉम्स बता रहे हैं। श्रीमती रूथ यह सुनते ही चौंकी। वस्तुतः पिता का यही नाम था। माध्यम ने आगे बोलना आरंभ किया। श्रीमती रूथ, आपके पिता आपको और आपकी माताजी को प्यार कहते हैं। आपके पिता आपको और आपकी माताजी को प्यार कहते हैं। वे बताते हैं, जब उनकी मृत्यु हुई थी तब तुम उनके पास नहीं थी। वे काफी बीमार थे और उनकी यकायक मृत्यु हो गई थी। मरकर थोड़ी देर में उन्हें अपने रोग का भी पता नहीं रहा। वे स्वस्थ अनुभव कर रहे थे। वे कह रहे थे, यहाँ किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। मनुष्य हमेशा एक सी अवस्था में रहता है। न वह बूढ़ा होता है, न बालक और न युवक। और हाँ, देखो तुम्हारी माताजी यहाँ नहीं है। वे तुमसे काफी दूर हैं। कभी अभी कुछ दिन तक आएंगी भी नहीं। उन्हें मैं देख रहा हूं। उनकी टांग में कई दिन से दर्द हो रहा है। उक्त दोनों व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई
कई और जानी अनजानी आत्माओं का परिचय श्रीमती रूथ से कराया गया। अपनी पुस्तक शक्ति की खोज में वे स्वयं लिखती हैं, कई पहचानी हुई आत्माओं की बातें इतनी सत्य थी कि मैं आश्चर्यचकित रह गई। मेरे पिताजी ने जो जो बातें बताई सब सच थी, सचमुच ही। जब वे बीमार थे तब मैं अखबार के काम से इजिप्ट गई थी। मुझे इजिप्ट में ही तार द्वारा उनके निधन की सूचना दी गई थी। जब मैं लौट कर आई तब 2 दिन बीत चुके थे। पिताजी किसी बीमारी से ही मरे थे, यह भी मुझे अच्छी तरह मालूम है। सायंकाल मैंने यकायक माताजी को टेलीफोन किया तो उन्होंने बताया कि सचमुच उनके एक पैर में कई दिन से बुरी तरह से कष्ट है और उन्हें लौटने में काफी समय लगेगा। इसी प्रकार बॉब ने मुझे बताया कि मेरी मौसी फ्रैंक बेनेट नाम के एक पादरी को ब्याही थी। वे कांगो पश्चिमी अफ्रीका में ही रहते थे। साथियों, इन दोनों घटनाओं में श्रीमती रूथ ने जहां वर्तमान के सत्यों को स्वीकार किया, वहां यह भी लिखा कि यदि मृतात्माओं द्वारा बताई हुई भूत व वर्तमान की बातें सच होती हैं तो वे मृत्यु के अनंतर अपने अस्तित्व के बारे में भी जो कुछ कहते हैं उसे सत्य मानने से इनकार करना दुराग्रह ही होगा। उसे सत्य न मानकर मानव समाज अपना अहित ही करता है, क्योंकि उससे एक अत्यंत आवश्यक और उपयोगी वास्तविकता पर पर्दा पड़ जाता है। माध्यम के द्वारा मेरे पिता ने कहा था, मैं एक ऐसे रहस्य का उद्घाटन करता हूं जो विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वह यह कि हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जिसमें स्थूल की तरह सब कुछ दृश्य है। सब कुछ दृश्य है। हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं। सब कुछ अनुभव गम्य है, जहां बराबर उन्नत होती रहती है। हम शून्य में नहीं रह रहे। यहाँ सबको मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। यहाँ बेकार बैठकर कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। जितना शरीर से काम कर सकता था उससे अधिक काम मैं अब भी कर सकता हूँ। तुम जानती होगी मुझे गाने का शौक था। मैं अभी भी संगीत का अभ्यास करता हूँ। यह बातें सुनने वालों को अटपटी अवश्य लगती हैं, किंतु देर तक अध्ययन और खोज करने के पश्चात मुझे इनकी सत्यता में अविश्वास नहीं रह जाता। यह तथ्य स्वयं श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी ने स्वीकार किया है और उसके साथ अमेरिका की उस जबरदस्त घटना को जोड़ा है जिसके बारे में वहां बहुत दिन तक व्यापक हलचल मची रही। एक बार जिस समय श्रीमती रूथ का मृतात्माओं से परिचय कराया जा रहा था, माध्यम फोर्ड, जो मृतात्माओं को बुलाकर उनसे संकेत प्राप्त करके सत्य को बताता था, ने बताया आपसे कोई जज बात करना चाहते। वह लैम्पटे शहर में आपके घर के समीप ही रहते थे। एक दिन अचानक कहीं गायब हो गए। बाद में डूब जाने से उनकी मृत्यु हुई थी। उनका सड़ा हुआ ढांचा अब भी वहां पड़ा देखा जा सकता है। श्रीमती रूथ ने वहां तो यही कहा कि मुझे ऐसे किसी पड़ोसी का पता नहीं है, किंतु घर जाकर उन्होंने लैम्पटे कुरियर जर्नल के संपादक से टेलीफोन पर पूछा तो उसने बताया, हाँ, आपके मकान के पास पार्किंसन नामक एक सज्जन अवश्य रहते थे। वे यूनाइटेड कोर्ट ऑफ अपील्स में जज थे। वे एक बार यकायक गायब हो गए। 7 राज्यों के सम्मिलित प्रयत्नों के बाद भी उनका कहीं पता न चला। लेक शोर होटल के समीप मिशिगन झील के किनारे उनका एक हैट
और छाता अवश्य मिला था, पर उनके डूब कर मर जाने का कोई प्रमाण न मिलने के कारण उनके स्थान पर किसी परमानेंट जज की नियुक्ति नहीं की गई थी। उनका चेतन उनके बैंक खाते में जमा किया जाता रहा। उनका वेतन उनके बैंक खाते में जमा किया जाता रहा। जाता रहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि थोड़े दिन बाद उनका सड़ा हुआ ढांचा पानी में तैरता हुआ पाया गया। इन घटनाओं से इस बात की पुष्टि होती है कि जीवात्मा नहीं, शरीर मरता जीता है और मृत्यु के बाद भी जीवन का विकास क्रम बंद नहीं होता। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कई स्थानों पर दोहराया है। उन्होंने आत्मा को कभी नष्ट न होने वाली बताया। वह अर्जुन को बार बार कहा, अर्जुन को बार बार कहा कि शक्ति के सत संस्कार संपन्न होने पर भी, शक्ति के सत संस्कार संपन्न होने पर यही अक्षय आत्मा उसकी मरणोपरांति अवधि में पितर रूप में क्रियाशील रहती है तथा अपनी आत्मोन्नत के लिए प्रयासरत रहने के साथ ही इस पृथ्वी के प्रति रागात्मक संप्रक्ति रखने के कारण यहाँ भी स्वजनों या सत्पात्रों की आत्मोन्नति में मदद करने को सदैव प्रस्तुत रहती है। उनके पितरों से संपर्क करने पर व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है, हानि कुछ नहीं होती। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, पितर हमारे अदृश्य सहायक। आपको पहला विषय परोक्ष जगत से संपर्क हर दृष्टि से लाभकारी पढ़कर सुनाया। अगले वीडियो में आपको सहयोग सहकार भरी दिव्य आत्माएं इस विषय पर पढ़कर सुनाएंगे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। चिंतन मनन जीवन का एक ऐसा अभ्यास क्रम है कि इससे ब्रह्मांडी चेतना से साक्षात्कार भी किया जा सकता है। तो स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए चिंतन क्रम का विषय आपके लिए। तो साथियों, चिंतन मनन करते हैं इस विषय पर और अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।